अच्छा, उसमें उन्होंने राम राम सब जगह लिखे थे। मुसलमान उसको कहते थे ये मुसलमानों की कब्र है, हमने कभी कब्र नहीं माना, वो हमारे साधुओं के जो जितने हमारे निर्मोही के साधु थे उनके समाधि स्थल थे सारे। तो हम ये बता देते हैं कि 22 दिसंबर की रात थी, मिडनाइट के बाद वहां पे मूर्तियां, जो सारा एपिसोड शुरू हुआ आज़ादी के बाद, वो 22 दिसंबर की रात से शुरू हुआ। उसके बाद सारा मामला देखिए उससे पहले शुरू हुआ 19 मार्च 1949, 1900 मार्च 49 को निर्मोही अखाड़ा की एक बैठक होती है। आजादी आ गई थी। हाँ जी, हमारा जो पंचायती संविधान था वो पहले हमारा हैंड रिटन था, तब आपने उसको हमने रजिस्टर किया। जब हमने मार्च 49 में उसको रजिस्टर कराया, उसमें ट्रस्ट प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर करी, राम जन्मभूमि को ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी। मार्च में राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके रजिस्टर हो जाती है निर्मोही अखाड़े के नाम। फिर दिसंबर में जाके ये अजीब कार्रवाई होती है। 16 मुसलमान कहते हैं कि लास्ट नमाज हमने 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी। 10 दिसंबर 1949 को वक्फ कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम का स्टेटमेंट है कि मैंने इंस्पेक्शन करी है और यहाँ कोई नमाज नहीं होती और बड़े अरसे से नमाज नहीं हुई। निर्मोही अखाड़ा हमेशा अपने कोर्ट में यही हमेशा रखता आ रहा है कि 1934 के बाद वहां कोई नमाज नहीं हुई, और 1934 में जो एक नमाज हुई थी उसका हिस्ट्री ये है कि 1934 में दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में अयोध्या में। 300 रुपए का जुर्माना हिंदुओं पे पड़ा और अखाड़े पे पड़ा। उस पैसों से उस 3 डोम वाले स्ट्रक्चर को, जिसको हम मंदिर मानते हैं और मुसलमान मस्जिद कहता था, उसको ठीक करके उसकी फेसलिफ्ट हुई थोड़ी, और उसके शेप भी करी गई, और उसके इनॉग्रेशन में एक नमाज की इजाजत दी। अब उसके बाद कोई नमाज नहीं होती थी क्योंकि निर्मोही अखाड़ा के साधु चारों तरफ विराजमान थे, वो कभी किसी मुसलमान को अंदर नहीं घुसने देते थे। घंटियां बजाते थे, कोई मुसलमान आता था उसको हम वो ये भगा देते थे उनको, और मुसलमान थोड़ी देर बाद आते ही नहीं थे। वो तो कहते थे यार अरे भैया सदियों से तो निर्मोही तो बैठे हैं इधर, काहे हम उधर जाके नमाज पढ़े हैं। जब अयोध्या में 50 मंदिर मस्जिद और हैं जहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, इधर काहे को जाए। तो लोकल जो स्थानीय मुसलमान है, किसी से भी पूछ लीजिए वहां पे किसका था, वो सब बोलेंगे निर्मोही अखाड़े का ही था। ठीक है, चलो उसके बाद केस होगा। ये जो 22-23 दिसंबर की वाकया होती है, जहां दुबे जी वहां पे आपके एएसआई थे। सुनिए 49 में जमीन सरकार ले लेती है, नहीं 5 जनवरी 1950 5150 को सेक्शन 145 के तहत करती है। ठीक है, 49 में जब केस होता है, फिर उसके बाद वो नेहरू जी की वहां से नहीं, मैं इसका हिस्ट्री बताएं। 22nd 23rd नाइट को ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है अगले दिन कि कल के रात को ये मुसलमान हमारा सिपाही था, ये गश्त खा के गिरा और इसने देखा यहाँ पे राम जी प्रकट हुए। ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा। निर्मोही अखाड़े का कहना है मूर्तियां हमेशा अंदर ही थी, जिसका मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, 45 की तस्वीरें दिखाई हैं। अगर 41 का दाखिल खारिज मान रघुनाथ दास के नाम है, ध्यान से सुनिए, नहीं ये सुनिए, मैं आ रहा हूँ उस इवेंट, मैं उस पे आ रहा हूँ। 41 में अगर प्रूव नहीं कर रही ना जी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, उस दिन इवेंट जो हुआ लोग आने शुरू हो गए, उसके बाद लोग आने शुरू इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। इधर नेहरू जी ने खूब कहा कि वापस रखो, कि इसको वापस रखो, हटाओ वहां से मूर्तियां। बहुत प्रेशर। अब वहां पे के नैयर जो थे उन्होंने कहा कि जी एक बार मूर्ति आ गई अब तो मैं हटा नहीं सकता। हाँ, के नायर वहां के डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी थे या डीएम थे उस टाइम, उससे पहले 7 दिन पहले वहां पे पाठ रखा। फिर बाबू प्रियादत्त राम वहां रिसीवर थे। हाँ, तो इन्होंने 5 जनवरी जी, पर 5 जनवरी 1950 मतलब लगभग 2 हफ्ते बाद, नहीं पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ का मुआयना किया जी, और फिर वहाँ देखा और सबको कहा गया कि जो जो इसके हकदार हैं लाके, एडवर्टाइजमेंट भी दिए गए भी जो भी इसका हकदार है आके हमें रिपोर्ट करे। नहीं एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं थी, वो लोगों से पूछा भाई किसकी है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जहाँ पे सारे बैठे हैं उधर जगह। अच्छा। इसमें क्या हुआ था, ये पता लगा कि निर्मोही अखाड़े के सारे साधु थे। तो इन्होंने 5 जनवरी 1950 को डिसाइड किया इसको सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत इस जगह को 145 इज सीजिंग ऑफ द लैंड, 144 इज इन एंटिसिपेशन जी, 144 इज इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यू गिव एन ऑर्डर नॉट मोर देन 4 people will be at one place। 145 is that because there has been breach of peace, there has been breach of peace, you seize that land।
ठीक है, and take it in your possession. ठीक है। Now, technically there was no breach of peace because on 22nd 23rd December there was no breach of peace and everyone was peacefully sitting there. अच्छा, You can seize my land from me if there has been breach of peace. If there is no record of breach of peace, in anticipation of breach of peace, you cannot take my land. Like this, तो government can take anybody's land. कि मुझे लगता है यहाँ लड़ाई होगी तो मैं इसकी जमीन ले लूंगा। अभी तो ले ली था। नहीं, एक मिनट सुनिए, तो प्रोसीडिंग शुरू हुई CRPC 145 के तहत। उसके तहत निर्मोही अखाड़े ने एक पूरी सूची दी, वहां पे जो जो हमारे मूर्तियां थी, शालिग्राम जी के पत्थर थे, कि ये सारे चीजें हैं, और हम रिसीवर को चार्ज एंड मैनेजमेंट देते हैं इस कंडीशन पे कि पूजा बरकरार रहेगी और दिन में जितने बार आरती होती है, जितना घी लगेगा, जितना लड्डू चढ़ेगा, जितना भोग चढ़ेगा, उसकी भी एक सेकंड सूची हमने दी जो रिकॉर्ड में है कि अगर आप चार्ज ले रहे हैं हमसे तो आपको भगवान की पूरी सेवा करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि निर्मोही अखाड़ा के हमेशा वहां कब्जा था जो मुसलमान राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट मानते थे। 1947-41 के दाखिल खारिज में भी प्लॉट नंबर 583 वो निर्मोही अखाड़े के पास था। एक मिनट जी, कहने का मतलब ये है कब्जा लिया, हमारे पास कब्जा और पोजेशन था और मंदिर को वहां पे दे दिया कि भाई ये पूजा की जाए। निर्मोही अखाड़ा हमने कहा अगर नहीं, निर्मोही अखाड़ा ने कहा अगर आप हमसे लेते हैं, सबसे पहले ये जो व्याख्या है कि 22-23 दिसंबर की रात को यहाँ पे मूर्तियां रखी गई, इसको हम नहीं मानते। हमारी मूर्तियां हमेशा यहीं पे थी। पर उस दिन जो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वो तो हुई थी ना। वो भीड़ तो वो भीड़ हर रोज आती थी वहां पूजा करने के लिए। उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़, चलिए कुछ ज्यादा आती थी, आ गई। और फिर मुस्लिम ने ऑब्जेक्ट किया कि भी हमारी मुसलमानों ने कहा कि भी हमारे मस्जिद है तो इसको कुछ हो जाएगा तो आप इसको करिए। हंगामा तो हुआ ना, मुसलमानों ने किया हंगामा, हंगामा इसलिए FIR लॉन्च हुई, सब कुछ हुआ। देखिए उस FIR में जो जिन लोगों के नाम आते हैं उसमें हमारे 5 लोग हैं, जिसमें 4 हमारे निर्मोही अखाड़े के संत हैं और 1 है अभिराम दास। ये भी हमारे अखाड़े से, ये निर्वाणी अखाड़ा के थे, हमारे 4 निर्मोही थे। ये लोग आरोपी माने जाते हैं। पर जब इनको इस जगह को कुर्क की, देखिए इनमें से कोई जेल में गया? इनमें से कईयों को बंद करके रखा था उस दिन जब उसके बाद। पर सुनिए, इसमें से ध्यान से सुनिए, निर्मोही अखाड़ा जिसने पहले किसी भी सरकार की, मुगलों की, किसी की परवाह नहीं करते हुए बार बार घुस के राम जी की सेवा करते रहे, तो निर्मोही अखाड़े ने उस दिन भी कहा सरकार को, वहां पे जो स्थानीय सरकार प्रशासन था, कि अगर आप ये जगह लेते हैं आपको इस कंडीशन पे ये चार्ज एंड मैनेजमेंट मिलेगा कि चार्ज आप लेंगे और मैनेज आप करेंगे भगवान की सारी सेवाएं, जिस तरह हम चार्ज में हम भगवान, जिस तरह गुरु रामानंद ने हमको चार्ज दिया है। देखिए हमने कभी टाइटल नहीं क्लेम किया, क्यों निर्मोही अखाड़े का टाइटल कभी, हम टाइटल अपने लिए नहीं, हम प्रभु श्री राम के टाइटल के लिए लड़ रहे थे। जन्मभूमि प्रभु श्री राम की, मूर्ति जो रामलला विराजमान वो प्रभु श्री राम का। ये जिम्मेदारी जो शैबियत की जिम्मेदारी थी गुरु रामानंद ने हमको दी। जब गुरु ने हमको दिया, आप किसी भी मठ मंदिर में चले जाइए हिंदुस्तान में, जहां पे सज्जाद नशीन बैठे हैं, जहां इनके पीठाधीश्वर बैठे हैं, और पूछिए भैया आपके पास कोई ठो कागज है क्या कि आपको, कि आप यहाँ आप बैठे हैं, कोई मॉडर्न रजिस्ट्री है आपके पास? नहीं, ये जरूरी बात सुन, ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इट इज ऑल लिंक टू आवर केस, आवर फाइट। निर्मोही अखाड़े को यहाँ पे मीडिया ने कहा कि ये जी तो बस चढ़ावे के पीछे जा रहे हैं, इनको बस वो स्थान चाहिए। हमको चढ़ावे के लिए क्या चाहिए? हमको भूमि को मुक्त करना था, और उस भूमि मुक्ति के लिए 491 ईयर्स हम लड़ते रहे। बात ये है। तो जो हमारा टाइटल केस जो 1959 में आया, फर्स्ट सूट नंबर 1 आया गोपाल सिंह विशारद का। वो पहला सूट फाइल किया दर्शनार्थी के तौर पे, कि राम जी प्रकट हुए हैं, मैं दर्शन करना चाहूंगा। हाँ। दूसरा सूट था सूट नंबर 2 परमहंस रामचंद्र दास दिगंबर अखाड़े का 1950 में 15 जनवरी 1950 में पहला केस। उसके बाद सेकंड हुआ परमहंस रामचंद्र दास का, वो सेकंड सूट उनका भी दर्शनार्थी का था। थर्ड सूट आपका 9 साल बाद हुआ शायद, 1959 में हुआ था। फिर 9 साल क्यों लगाया? 9 साल इसलिए हुआ था कि हमने चार्ज और मैनेजमेंट दिया सरकार को। पर वो आपका सारा केस जो 9 ईयर ये है कि टाइम बाउंड हुआ। नहीं, एक सेकंड, ये पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए वो टाइम बाउंड 9 इयर्स का नहीं है, वो 6 साल का पीरियड है, क्योंकि 1953 में सिविल कोर्ट जो है वहां पे फैजाबाद में, वो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो कोर्ट ने कहा है। नहीं, कोर्ट के हम इज्जत करते हैं, देखिए, पर हम देखिए हम अपना पक्ष तो रख सकते हैं ना। आपने 9 साल बाद क्यों? 9 साल बाद नहीं था, आप डेट देखिए,
1953 तक 145 बरकरार था, सेक्शन 145 की प्रोसीडिंग्स थी। ठीक है। इधर से सिविल सूट आ गए थे 2 दर्शन के लिए, हाँ पर टाइटल पे क्लेम कोई नहीं था किसी का। हाँ, टाइटल पे टाइटल जो था हमारे हिसाब से भगवान का टाइटल था, हाँ बिल्कुल चार्ज और मैनेजमेंट हमारे पास था। ठीक है। और 5 जनवरी 5/1/1950 को हम चार्ज एंड मैनेजमेंट देते सौंपते हैं रिसीवर को। रिसीवर को हमारा स्टार्टिंग डेट होता है 5/1/50। 50 फिर 1953 में जुलाई के टाइम 18 जुलाई 1953 में सिविल कोर्ट ऐलान करता है कि आपका जी ऐसा है, जो 145 की प्रोसीडिंग्स है इसको अबेट करते हैं, जब सारे सिविल सूट की सुनवाई हो जाएगी, जब भी हो। सारे नहीं, तब तक सारे नहीं 2 थे, 2 थे। जब सिविल सूट्स हो जाएंगे अबेट, हाँ उसके बाद 145 को लिया जाएगा। हाँ ठीक है जी। 45 वो और सिविल सूट शुरू हो गए थे, इसलिए 145 की प्रोसीडिंग नहीं होगी। उन्होंने और कहा वापस कि भी नहीं क्योंकि किया। क्योंकि सिविल सूट शुरू हो गए, 145 अभी नहीं सुनेंगे, पर पर 145 डिस्चार्ज भी नहीं होता। ये जजमेंट आपको मैं देता हूं, उसकी तारीखें देख लीजिए। पर मैं नहीं, वो तो कोर्ट ने डिसाइड किया है। जी। आई एम नोबडी टू। देखिए मैं हम देखिए, कोर्ट के जजमेंट का हम इज्जत करते हैं, पर हमने जो पक्ष कोर्ट में रखा है उसी पक्ष की हम बात अभी करते वो हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ। इसमें लाइक फाइनल चीज मैं आपको बताता हूं। इस चीज में क्या होता है जी, कि हमने फिर 1959 में फाइल किया। एग्जैक्ट डेट जब आप देखेंगे वो 6 साल के अंदर है। 6 साल फ्रॉम 53 से लेकर 59, 6 साल के अंदर आता है वो। हाँ। 9 साल का नहीं है। और हाई कोर्ट ने आपको नहीं माना टाइम बार। हाई कोर्ट ने हमको एक जज ने नहीं माना, एक जज दो ने- जज ने नहीं माना। 2 जज ने नहीं माना, पर एक जज ने माना कि हम विद इन टाइम है। हाँ, पर इसमें भी अच्छा मुस्लिम पक्ष ने डाला वो अब हम लोग 59 देखिए, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन अगर आप लेते हैं, हाँ, तो कॉज ऑफ एक्शन है 5/1/1950 या 23, 22, 23, 49 लेके चलते हैं ना। तो इफ दैट इज 49, देन हाउ ऑन 16 दिसंबर, जिस रिसीवर ने लिया शायद 5 तो 5/1/50। हाँ तो 5/1/50 में हाँ अगर हम 59 में फाइल करते हैं और हम टाइम बाहर के हैं, तो जो मुसलमान हमसे 2 साल बाद वक्फ बोर्ड फाइल करता है, वो टाइम के अंदर कैसे आया? वही तो मैं कोर्ट से पूछूं कैसे करा उन्होंने, कैसे किया उन्होंने? हम भी पूछते हैं। हम अभी तक अपने रिव्यू पिटिशन में भी हमने यही चीज रखी है। हाँ जो हमारे रिव्यू पिटिशन जब हमने फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन फाइल करी नवंबर 30 को, आधे घंटे पहले हमने फाइल की, और उसके बाद जितने मुस्लिम रिव्यू पिटिशन से उसके साथ निर्मोही अखाड़े को भी डिसमिस कर दिया गया। और दूसरी बात जो मेन बात है कि अगर टाइम बार बताना ही था तो 70 साल बाद क्यों बता रहे हो? एग्जैक्टली आपने उस टाइम एडमिशन के टाइम आपने टाइम बाहर इसी माना था। समय बोलते भाई अभी इस समय आप गलत डाला है। दूसरे हमारे पर आता है कि निर्मोही अखाड़ा अपने टाइटल के लिए नहीं रख रहा। अरे भैया मेरे, निर्मोही अखाड़े का टाइटल नहीं है, प्रभु श्री राम का टाइटल है। निर्मोही अखाड़ा शैबियत है। आपने 145 के तहत हमसे चार्ज और मैनेजमेंट लिया, तो हम तो आपसे चार्ज और मैनेजमेंट वापसी का ही तो केस डालेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 5th सूट, अच्छा इसमें एक और आइए, ये 3rd सूट था। हाँ। जब निर्मोही अखाड़ा ने सूट फाइल किया, तो परमहंस रामचंद्र दास ने अपना सूट विड्रॉ किया। वो बाद में विड्रॉ किया, हाई कोर्ट में विड्रॉ किया जी, 5वां भी हो गया। उन्होंने विड्रॉ किया, इसको कहते हुए कि निर्मोही अखाड़ा शैबियत है, और इसका उनका रिटर्न स्टेटमेंट है। वो बहुत देर बाद उसको इससे भी अच्छा। क्लेम करते हैं। आप ये बताइए जब सूट नंबर 5 दाखिल हुआ बाद में, 4 जब हुआ, उसके बाद सुन्नी उसके बाद वक्फ बोर्ड आया 4। उसने क्या डाला? उसने डाला कि जी ये हमारा मुसलमानों का है, ये हमारी प्रॉपर्टी बाबर ने बनाया, वक्फ हो गई, हाँ। इट इज डेजिग्नेटेड टू अल्लाह, तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। उन्होंने फिर 1800 कुछ का केस बताया। उन्होंने वो गए वापस 1858 के रिकॉर्ड से। उन्होंने सारा खोला, उन्होंने अपना खोला रिकॉर्ड अंग्रेजों के आने के बाद का। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी 1858 से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, और कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड 58 के बाद भी उनके पास नहीं था। क्योंकि जब 1941 में दाखिल खारिज नजूल प्लॉट 583 पे महंत रघुनाथ दास का नाम आता है, तो 1941 में मुसलमानों का क्या है? उससे पहले रामचरण दास का नाम है। रामचरण दास passes away, he is replaced by रघुनाथ दास। रघुनाथ दास gets replaced later by बलदेव दास। हमारे महंत तो श्रृंखला में चलते हैं। तो कहने का मतलब है, even in the 1940s they had no revenue record to prove, they just had that structure कि ये जी स्ट्रक्चर है, ये फलाने ने बनाई है, और ये मस्जिद है, और यहाँ पे नमाज चलती है। इनका वक्फ कमिश्नर जो है, वक्फ कमिश्नर 10 दिसंबर 1949 को रिकॉर्ड में लिखता है, आई हैव विजिटेड द साइट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ नमाज हैविंग बीन डन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड लोकल पीपल कॉन्स्टेंटली टीज द मुस्लिम्स, सो मुस्लिम्स डू नॉट कम एंड गिव नमाज हियर। लास्ट नमाज मेंटेन्ड इवन इन हाई कोर्ट, व्हिच हाई कोर्ट upheld, was 1934. Muslims were not able to prove in the Allahabad Lucknow bench
of Allahabad High Court that we carried out last namaz on 16 December 1949. Yes. They were not able to prove it. Right. Yet in Supreme Court, after the process of mediation, this date came that the last date of namaz was 16th December 1949. If on 16th December 1949 you had a namaz and you claim there was continuous namaz, why does your Waqf Commissioner Mohammad Ibrahim on 10th December 1949 say that for long period there has been no namaz over here? Let the Muslim side I say this. अच्छा. Muslim side also in court said in the Supreme Court that even if we agree that Nirmohi Akhada was at least in joint possession of the site, if title is given to deity, because Nirmohi Akhada is Shaibiyat, possession has to be given to Nirmohi Akhada as Shaibiyat. This was their statement in the Supreme Court also. Nobody challenged our Shaibiyat, neither in High Court, neither the other counter parties who filed, whether suit number 5, suit number 4, suit number 1, 2, Shaibiyat को किसी चैलेंज नहीं किया. हाई कोर्ट में भी Shaibiyat बरकरार रही. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, but you cannot, how can I will very respectfully submit to Supreme Court that a role and a responsibility given to us by our Guru 800 years ago, like every other mat mandir here in India, where the gurus are sitting, our Shankarcharyas are sitting, those responsibility, the Shankarcharyas have been placed by Adi Shankaracharya Bhagwan. अच्छा, एक टाइम में आपको मीडिएशन के लिए कहा गया था. जी, वो अभी सुप्रीम कोर्ट वाली नहीं, उससे पहले भी एक मीडिएशन हुई थी. देखिए मैंने नरसिम्हा राव की या नरसिम्हा राव के बाद की जो वाजपेयी जी के टाइम में एक मीडिएशन चली थी, जिसमें वाजपेयी जी के टाइम में ये था कि गोधरा के बाद तो वहां पे एक मुहिम चली कि भाई अयोध्या को किस तरह, गोधरा का मैं कमेंट नहीं करूंगा जी, उस पर आपने को कोई कुछ नहीं कहना उसके ऊपर. उसमें तो यही है, हम तो यही कहते थे कि उस टाइम कुछ वो शिला पूजा की बात आई थी अयोध्या में, उसमें गुजरात से दर्शनार्थी आए थे वहां पे शिला पूजन करने. उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई शिला पूजन नहीं होगी, और यह बच्चे वापस जा रहे थे और गुजरात में गोधरा स्टेशन पे इनके साथ ये हत्याकांड हुई. तो वो हत्याकांड बहुत ही दुखद और बहुत ही उसको हम खराब मानते हैं. करके राग लगा अब जो भी उसमें था जी, हम उस पे और कमेंट नहीं करेंगे. वो हमारे लिए, हम हिंदुओं के खिलाफ बहुत गिरौनी हरकत थी जो नहीं होना चाहिए था. ठीक है जी. पर उसके बाद एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक प्रोसेस हमने शुरू किया, जिसमें हमने मुसलमान साइड से अलग अलग लोगों से बात करी, विहिप के कुछ लोगों से बात करी. उस टाइम आचार्य गिरिराज किशोर थे, अशोक सिंघल जी थे, उनसे हम लोग मुलाकात किए थे उस टाइम. और हम लोग एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे आ रहे थे कि मुस्लिम्स अपना थोड़ा समझ के क्लेम जो है, जो निर्मोही अखाड़े का जो वहां पे हक था, शैबियत का जो हक था, उसको मानते हुए वहां से अपना मस्जिद किसी दूसरे स्थान पे, बगल में एक स्थान था पंचकोसी परिक्रमा के बाद, वहां शिफ्ट कर दिया जाए. इस पे काफी हद तक कार्रवाई होगी. फिर 2004 में जो थे, भाजपा जो थी उस टाइम इलेक्शन खत्म हो गया था. फिर कांग्रेसी सरकार आई थी, मिलीजुली सरकार आई थी. उस टाइम हम लोगों पे बहुत प्रेशर था कि हम लोग केस छोड़ दें. मेरे ऊपर खुद बहुत प्रेशर आता था, तुम क्यों लड़ रहे हो इस केस को. हमने कहा हम वचनबद्ध हैं अपने बाबा से. हमने अपने बाबा को कहा कि जब तक मंदिर बनता नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं. हम लड़ते रहे. 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जजमेंट आ भी रहा था, उस टाइम भी इन लोगों ने ये रोकने की सब तरह से कोशिश की. हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा ये रुकना नहीं चाहिए, हमको जजमेंट चाहिए. हम बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं माननीय मायावती जी का, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम यूपी के. उन्होंने ये जजमेंट आने दिया और एक भी हिंसक कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की. उन्होंने पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया. दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उधर मायावती जी की थी. अच्छा, बीजेपी की नहीं थी. अच्छा, तो मायावती जी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया. तो आपका मतलब यहाँ कांग्रेस सरकार ने रोकने की कोशिश की थी. कांग्रेस और जितने ये वामपंथी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, और जितने ये मुसलमान पार्टियां हैं, और ये सारे जितने ये हिकमत यार हैं दूसरे कम्युनिटी. देखिए, हमारा मुस्लिम संप्रदाय के साथ कोई आपसी लड़ाई नहीं है. आपका मक्का मदीना आपका, जो इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है, उसमें वेंकटचलैया जी का जजमेंट है दैट मॉस्क दैट नमाज कैन बी कैरिड आउट एट एनी एंड एवरी प्लेस. मॉस्क इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रेयर, बट for Hindu, there is another community. If any particular site is integral to process of prayer at that site, then we have a right to that space. That is in the Venkatachalaya judgment. अगर मुझे राम जन्मभूमि की पूजा करनी है तो मुझे राम जन्मभूमि चाहिए.
मुसलमान को नमाज जो है वो नमाज कहीं पे भी स्थान पे अदा कर सकता है, और अगर उसने मस्जिद बनानी है तो कुरान पाक के हिसाब से वो जगह पे ही कर सकता है जो उसने किसी से खरीदी हो, ये नहीं कि किसी से हथियाया हो, ये तो नमाज कबूल नहीं है। और इस चीज को जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जो हमारे राम जन्मभूमि केस के ठीक पहले था, उसमें जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसको हियरिंग करके ऑर्डर दिया, और ये भी कहा उस दिन फाइनल डे को कि मैं सुनवाई करूंगा राम जन्मभूमि केस की, और राम जन्मभूमि इज अ टाइटल केस, और ये जो बाकी जितने ये जो एप्लीकेंट प्लेंटिफ वगैरह हैं इनको अपना, वी आर नॉट कंसर्न, Sunni Central Waqf Board is one, and the second is Nirmohi Akhada. Even suit number 5 is filing as the next friend of Lord Ram. There are enough judgments on Shabiat to say that if the Shabiat has not failed in his duty to protect the interests of the deity, no other second, third person can take over the rights of the Shabiat and file for the deity. पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप you have not. They did not say they did not prove. They never proved that we have failed. Justice Devkinandan Agarwal in his written statement also has averred very clearly that yes, Nirmohi Akhada is the Shabiat. Paramhans Ramchandra Das, who in High Court took back suit number 2 in favor of suit number 3, has clearly said Nirmohi Akhada is Shabiat. When two of our opposing plaintiffs have in court declared we are Shabiat, then I find it very odd that why the Honorable Supreme Court could not understand this past history or give weightage to these, because these were statements from suit number 2 and suit number 5. They were not statements from any layman that we are Shabiat. So if our Shabiat right was taken away, today what am I still fighting for? All of us, all our akhadas are very unhappy कि रामानंदी बैरागी परंपरा अनुसार ये 13 अखाड़े बने। 13 अखाड़ा के अनुसार यहाँ पे जब मंदिर बना, पूजा होना था, तो रामानंदी बैरागी परंपरा अनुसार पूजा होना था। अखाड़ों को ट्रस्ट में रखना था। ये जो नया ट्रस्ट जो इन्होंने सरकार ने बनाई थी, उसमें केवल निर्मोही अखाड़ा को रखा था। जब ये मीडिएशन चल रही थी और शुरू में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, उस टाइम मैंने प्रपोजल रखा एक राष्ट्रीय न्यास बने, जिस तरह वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड है, उसमें सारे शंकराचार्य को रखे, उसमें सारे अखाड़ों को रखिए, उसमें विहिप के कुछ लोग रखिए, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने भी संघर्ष किया, उसको भी हम मानते हैं। हम तो 500 साल से संघर्ष करते हैं, ये लोगों ने 80 के दशक में संघर्ष शुरू किया। आरएसएस बना 1925 में, कांग्रेस बना 1880s में, पर निर्मोही अखाड़ा तो 500 साल से लड़ रहा है। ठीक है, पर मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति का इसमें योगदान रहा है। अगर निर्मोही अखाड़े का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है तो हर आदमी का, हम सलाम करते हैं अशोक सिंघल जी को, गिरिराज किशोर जी को। ये लोग, अशोक सिंघल जी लड़े और वो एक उसूल पे लड़े। उस टाइम बाल साहब देवरस थे आरएसएस में, और उससे पहले बाकी ये लोग सब एक आइडियोलॉजी के लिए लड़े थे। तो बाला साहेब ठाकरे ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया। मैं उनसे मिला, 2-3 बार मिला उनसे। उन्होंने मेरे को कहा उस जमाने में, 90s के जमाने में, कि ये बहुत जरूरी लड़ाई है, आप इसको लड़ते रहिए। तो आज मैं शिवसेना से पूछता हूं, आपके जो गुरु जिन्होंने हमको आदेश दिया राम जन्मभूमि के लड़ने के लिए, आपने कौन से भगवान श्री राम के आपने के चाल चरण पे आप चले हैं? अभी आपको उस जमाने में प्रमोद महाजन जी थे, वो भी बहुत चाहते थे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। अयोध्या सेल बनी, शत्रुघ्न सिंह थे उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी में अयोध्या सेल बनी फॉर ट्राइंग टू सी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस। हम लोगों ने उस टाइम किया। हमने उस जमाने में, मैंने एक ट्रस्ट उस टाइम एक गठन किया अयोध्या जामा मस्जिद न्यास के। मुसलमानों को जमीन नहीं तो एक न्यास तो पकड़ा देंगे, आप अपना मस्जिद कहीं और बनाइए, उसका भी गठन किया। चलिए, वो जमाना गया, इलेक्शन गए, पर उसके बाद जो 10 साल मैंने झेले, आज मुझे कोई यहाँ पे सरकार वाले या बीजेपी वाले पूछते हैं कि जी आपके साथ क्या बीती, आप कैसे लड़े। देखिए, हम लोगों ने, निर्मोही अखाड़े ने शुरू में अपनी जमीनें बेच कर ये केस लड़ा है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगा के अपने जो खर्चे थे हमारे अखाड़े के, इस केस की तरफ हमने पूरे किए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील थे, सुशील जैन और पुनीत जैन, इन्होंने हमसे 1 पैसा नहीं लिया पिछले 20 सालों में। हम सलाम करते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे जो 500 साल की लड़ाई थी उस पे काम करते थे, पर तब भी अपने पे खर्चे थे, प्रेशर पे थे। आई एम नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम नॉट बॉर्न इनटू अंबानी फैमिली और अडानी फैमिली। कितनी आना पड़ता था हमको, सारे हमारे लोग जाने थे, हमारे मान जी, हमारे वकील साहब, वो खर्चे हमारे लिए भारी थे। पर तब भी हमने आज कोई प्रूफ कर दे कि निर्मोही अखाड़ा ने हमसे 1 रुपया चंदा लिया है ये केस लड़ने के लिए। हम निर्मोही हैं, चाहे हम पे कुछ भी हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे पे प्रेशर आते थे, आप केस छोड़ दीजिए,
नहीं तो हम आपके पीछे लगा देंगे लोग फलाने ढमकाने। फिर मैं गया किसी के थ्रू, मैंने कहा ये बंद करो, मैंने वचन दिया हमने तो बंद नहीं कर रहा, और आप मेरे को रोकोगे मेरा अखाड़ा तो नहीं रुकेगा, और हमारे अखाड़े को रोकोगे बाकी साधु समाज नहीं रुकेगा। वो तो शुक्र है 2014 में सरकारें बदली, पर उसके बावजूद 3 साल तक हम एड़ियां घिसते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग लगा दीजिए। 2010 में जजमेंट आया। वो तो योगी जी के आने के बाद यूपी में 2017 में फाइल मूव हुई वहां से और चीफ जस्टिस कहर के पास आई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आई एम विलिंग टू मीडिएट। हमने स्टेटमेंट दिया वी आर विलिंग टू मीडिएशन अंडर यू, बिकॉज हमको मीडिएशन चाहिए था विद चीफ जस्टिस साहब एंड बोथ अस एंड द मुस्लिम पार्टी फेस टू फेस। जो बाद में जो मीडिएशन हुई, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर था, उस पर मैडम मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उस पर मेरे पे गैग ऑर्डर है, और उसके अंदर जो हुआ सबको पता है, वो मीडिएशन फेल हुई। जब हम दूसरे पार्टी को आमने सामने शुरू से जानते थे तो जस्टिस कहर का जो सोल्यूशन था बहुत ही उम्दा सोल्यूशन था। उनका था कि आई एम विलिंग टू मीडिएट बिटवीन द पार्टीज। मतलब आई एम जज साहब, as chief justice साहब was willing to hear the case and give dialogue a chance both of you by mediating between the parties closed door में parties to the title case within closed doors or whatever chief justice साहब then deemed fit, पर क्यों नहीं हुआ वो? because I think his tenure finished. Oh, He retired after that. अच्छा। But it was thanks to him in his tenure that the hearing started, the whole process started. After that there were other judges who heard our पहले case. तो सुन ही नहीं रहे थे ना उस मामले। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। हम पूरी इज्जत करते हैं, हम अपने संविधान का इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत वर्कलोड है। सुप्रीम कोर्ट इज बेस्ट एबल टू डिसाइड इन इट्स विजडम हाउ टू हियर अ केस। अगर कोई कहता है पहले तारीख पे तारीख होता था, उस टाइम कपिल सिब्बल जी ने भी उस टाइम कह दिया कि जी इसको 2019 के बाद सुन लीजिए, तो ये तो खुले आम कोर्ट में ये नंगे हो गए कि जी ये कितने अगेंस्ट थे हमारे केस के। पर उसी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2 अगस्त 2019 से डे टू डे हियरिंग भी तो कराई। 40 डेज लगातार हम सलाम करते हैं उनके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के डे टू डे हियरिंग करता है क्योंकि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया दिस इज द टाइम टू नाउ सॉल्व दिस। और उसके बाद जो जजमेंट भी आया, इट केम अंडर आर्टिकल 142। All of us were asked what our views were. We gave written submissions as to what we felt should be there. So whatever judgment came out at the end of it, maybe it says that we did not file within time, right? Molding of relief का molding का relief. I may or may not agree to that. But one thing which I still maintain, which I put in my review petition, and the reason I bring this up is that I put it in my review petition, which was dismissed. later on. Which was on 30th November. नहीं, सारे मुसलमानों ने किया और हमने किया। हमने रिव्यू पिटिशन में ये कहा we have fought for the mandir has come, we thank you, but in your judgment you have said that we are not the Shabiat, but at the same time you have said we have had a historical role and presence at the site. We would request the honorable court to please state what was our role and what was our presence at the site all about. If we were Darshanarthis, we would not be living at the site. The Waqf Commissioner in his statement of 10th December 1949 clearly says that sadhus are living there. अब वहाँ पूजा कैसे? एक मिनट, तो इसमें our point is that honorable court, you have taken away our Shabiat rights which was granted to us by Guru Ramanand in the 13th 14th century. We request you that if you have taken a Shabiat right, please in the same process look at every temple and mutt in India and ask those Pithadishwars on those Shankaracharyas to prove with documentation as to why or who appointed them or their ancestors to begin with to take that place. इस केस पे रहते हैं जी। और दूसरा आप मुझे बताइए फिर जो अभी अगर आपको ये मंदिर मिल जाता है, शेबियत राइट मिल जाते, तो हाउ वुड हैव बीन द सिनेरियो नाउ? जो इतना देखिए हमारा स्टैंड जो था वाज वेरी, मान लो मिल गया जी, तो आप उसमें पूजा में हाउ व्हाट डिफरेंस वुड हैव यू मेड अभी जो हो रहा है और आपका? देखिए मैंने शुरू में कहा हम लोग निर्मोही हैं। हाँ जी। मंदिर बन गया है, वहां ट्रस्ट बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा था कि भाई एडिक्वेट रोल एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी शुरू से ये दरखास्त थी दैट बिकॉज निर्मोही अखाड़ा इज द ओल्डेस्ट, वी शुड हैव अ फ्यू मोर देन जस्ट वन मेंबर। वी हैव वन मेंबर, देयर आर 9 अदर मेंबर्स। व्हाट से डू वी हैव इन एनीथिंग? देयर हैव बीन इश्यूज of related to land XYZ, but we have to defend them because we are defending Lord Ram. और मूर्ति जो थी वहां वाली
वो कहाँ है अभी? वो जहाँ पे जो नए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी इस साल जनवरी में, उन्हीं के चरणों में श्री राम जी, रामलला विराजमान और उनके 3 भाई, वही तो हैं पुराने मूर्ति, वो वही है, वो वही है, पर उनके चरणों में है, वो ओरिजिनल है। तो एक्चुअली वो वही मूर्ति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल दिया, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को वो मूर्तियां वहां पे राम जन्मभूमि में टाट के नीचे विराजमान थे। तो भगवान श्री राम लल्ला विराजमान, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिविंग डेटी, alive and living as a deity, is that small murti and those other 3 murtis with him. That belong to you. Those were taken from our Chabutra originally and put inside, although we are aware that those murtis were always inside. So my point is, those were the same murtis after the judgment that were shifted to the makeshift wooden temple in front of which everyone used to pray. So our point is that you have prayed to those murtis right up till the end. वो प्राण है उनमें, वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित, वो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। फिर उसका दोबारा से करना कोई देखिए उसमें आप उनको पूछिए जिन्होंने किया। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर आप करते इसका, अगर आफ्टर द, अगर हम होते तो हम वही 4 मूर्तियों को इज्जत से एक गद्दी पे अपने सर पे लेके जाते और वहां पे मंदिर के अंदर विराजमान करते। पर अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग हैं, हम उस पे क्या कह सकते हैं। अभी आप कहते हो कि हमें क्या मिलेगा शैबियत मिलके, हमें शैबियत वापस मिलके एक इज्जत वापस मिलती है जो हमारे गुरु ने हमको दी है। अगर हमारे गुरु ने दी है तो आप क्यों लेते हैं हमसे? मंदिर बन गया, हम खुश हैं, चलिए आप हमको और ट्रस्टी नहीं देते, कोई बात नहीं, आप चलाइए इसको। आप पूजा करते हैं वहां पे, पूजा में थोड़ा सा अंतर लाइए। जो रामानंदी बैरागी परंपरा अनुसार पूजा होती थी, जिस बेसिस पे हमने 5 जनवरी 1950 में रिसीवर को सौंपा कि वही स्टाइल से पूजा चलेगा, जो पूजा चलती आती रही थी जब तक भगवान श्री राम जी टाट में थे, जो पूजा चलती मान सत्येंद्र दास करते रहते थे जब तक भगवान वो लकड़ी वाले मंदिर में थे। अब देखिए राम जी जो हैं पूरे हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, पर वो हमारे रामानंदी परंपरा के हमारे हेड हैं, हमारे भगवान हैं। तो जो परंपरा के अनुसार सदियों से पूजा चला आ रहा है वो चलना चाहिए। अभी आपने वहां पे अखाड़ों को पूजा में ना इन्वॉल्व करके आप बच्चे ले आए, उनको ट्रेन करते हैं, आप कहीं साउथ से ले आते हैं, नॉर्थ से ले आते हैं। चलिए कल मैं चाहूंगा कि मैं अपने अखाड़े के साथ जाके तिरुपति बालाजी में अपने तरीके से पूजा करूंगा, वहां के महंत मानेंगे क्या? तो आपने परंपरा हमारी चल रही है, परंपरा से आप इसको, भगवान श्री राम पूरे देश के हैं, तो जो रामानंदी बैरागी परंपरा है उसी के अनुसार पूजा चलना चाहिए था। यही हमारी दरख्वास्त थी। चलिए आप वो भी नहीं मानते, ना मानिए। हमारे शैबियत राइट को जो आप टाइम बार का मानते हैं, चलिए मान लीजिए। हमारा कहना है कि हम लोग सब एक ही रास्ते पे थे, श्री राम जन्मभूमि को लिबरेट करे। आपने बहुत, आपका शुक्रिया। आपको चाहे जैसे निर्मोही कहते हैं, आपने त्याग दिया एक तरह से अपना अधिकार जो आपको मिला था। हो सकता है फिर से कोई आप पिटीशन डालें कि आपको भी इसी तरह दोबारा से वो शैबियत राइट तो मिल जाए कम से कम। देखिए अखाड़ों का क्या है, हम लोग कितने अखाड़े हैं आपके इस समय? हमारे पूरे रामानंदी करीब 13 अखाड़े हैं पूरे भारत में। कहाँ हैं? हमारे निर्मोही अखाड़ा के खुद के स्थान जो है आपके मथुरा में है, वृंदावन में है, गोवर्धन में है, फिर आइए आप अयोध्या जी में है, हरिद्वार में है, टीकमगढ़ में है, छतरपुर में है, चित्रकूट में है, अयोध्या में बगल में गुप्तार घाट जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अपने प्राण छोड़े, वो मंदिर भी है निर्मोही अखाड़े के पास ही है। तो निर्मोही अखाड़े के पास जन्मभूमि भी थी जहाँ पे उन्होंने समाधि ली, जल समाधि ली, वो भी थी, और चित्रकूट में जहाँ रहे वो भी हमारे अखाड़े के पास है, और वहाँ भी गुप्तार घाट में जी। फिर ग्वालियर में आपको बताया गंगादास जी की बड़ी शाला है हमारे जोधपुर में है, जयपुर में है, डाकोर में है, हमारे बाबा जी बैठते हैं। और वृंदावन में कृष्ण जी की करते हो कि राम जी की? वहां पे कृष्ण जी की करते हैं, पर क्योंकि कृष्ण जी भी तो अवतार थे विष्णु जी के। वृंदावन में धीर समीर जो जहाँ पे कहा जाता है प्रभु श्री कृष्ण रासलीला करते थे, वो स्थान धीर समीर हमारे निर्मोही अखाड़े के पास है। अच्छा,
तो उसमें कृष्ण जी की मूर्ति, उस पे कृष्ण जी की मूर्ति है। और बाकी जगह पे सब राम जी की है? बाकी सब जगह सब राम जी सब की, राम जी सब की, राम जी की। सिर्फ वहाँ पे कृष्ण वहाँ पे कृष्ण जी क्योंकि की। विष्णु जी का डाकोर में जहाँ हमारे सरपंच जी रहते हैं वहाँ पे भी कृष्ण जी की है। कृष्ण जी की। वो उनको रणछोड़ राय जी के नाम से रणछोड़, माना जाता है। अच्छा अच्छा, राजस्थान में। नहीं, वो गुजरात में, डाकोर में, अहमदाबाद के बाद। अच्छा, वो कितनी दूर है? वो अहमदाबाद से करीब एक घंटे का रास्ता है, अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे पे है। अच्छा, वहाँ रणछोड़ मतलब रणछोड़, वहाँ पे श्री कृष्ण जो है वहाँ पे वो तंग उस होके रूप में। वहाँ पे उस रूप में है कि अच्छा, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गए हैं, तो उस रूप में। अच्छा, अच्छा, तो हमारे बाबा जी भी वहीं रहे हैं सारी जिंदगी, हाँ, हाँ, सब कृष्ण जी की। सब चीजों से दूर पर सब चीजों को संभालते थे। देखिए हमारे महंत राजा रामचंद्राचार्य जी हैं, सारी जिंदगी वो लड़े, उनको न्योता तक नहीं दिया आके आप आइए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में। तो हमारे बाबा ने कहा प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां तो शुरू से ही है जिनकी मैंने पूजा की है जिंदगी भर, वो वहां पे नहीं आए। हाँ, हम लोगों के वकीलों को रमजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा को नहीं बुलाया, हाँ, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। चलिए आपने नहीं बुलाया, मत बुलाइए, हाँ, आप अपनी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान की, आप करें। हमारे लिए तो हमारे देवता वही वो छोटे मूर्तियां जिनको कोई कहता है इतने छोटे हैं तो दिखेंगे नहीं। भाई प्रभु श्री राम तो सब जगह हैं, मूर्ति तो उनका एक रूप और एक प्रतीक है। मूर्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा होता है, भगवान छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा होता है। यही लोगों को समझना चाहिए। ये हम लोग निर्मोही समझते हैं, तभी हम लड़ते हैं। हम लोगों को कोई मतलब नहीं। अब कश्मीर के अंदर हम जितने हमारे पुराने मंदिर हैं उनको हम खोलने का मुहिम कर रहे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने हमें समय दिया और सारा पूरा हिस्ट्री बताई इस केस की। और चलिए हम आपको अब निर्मोही अखाड़े जगह जगह पे जहाँ हैं पूरे 11 जगह 11-12 जगह हैं जी अलग तो से। हम आपको आप हमारे बाबा जी से भी मिलेंगे, बाबा जी सरपंच जी से भी मिलेंगे। अगले एपिसोड में देखते रहिएगा। हम पूरे निर्मोही अखाड़ा 11 के 11 अखाड़ों का आपको दर्शन कराएंगे और जो इनका जो रियल रूप है, जो उनके रणछोड़ भगवान जी और जो इनके पास इतनी प्राचीन मूर्तियां हैं कि मैं खुद देख के हैरान हो गई हूँ कि 1800 कुछ की तक की मूर्तियां आपके पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी, जय जय सीताराम। जय